औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने लगे हैं EAG 512 का लेसन नंबर 3 जो कि हमारा मिड टर्म का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। लेसन 3 हमारे पास है कलेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज बिहेवियर, जिसमें हम लोग टॉपिक 12 से 16 तक कवर करेंगे। टॉपिक्स के नेम हमारे पास गिवन है: लैंग्वेज कलेक्टिव एस्पेक्ट्स, मोनोलिंगुअल सिचुएशन, बाइलिंगुअल सिचुएशन, एजम्पशन, सोशल एंड साइकोलॉजिकल रियलिटीज़। सबसे पहले हमारे पास है मोनोलिंगुअल सिचुएशन। Even in monolingual situation, in addition to its communicative and cognitive functions, language has a social function. ये कह रहे हैं कि मोनोलिंगुअल सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है वो ना सिर्फ कम्युनिकेटिव और कॉग्निटिव में बहुत मदद देती है, बल्कि जो है वो सोशल फंक्शन के लिए भी बहुत अहम होती है। इसके बाद नीचे जो हमें पूरा टॉपिक दिया गया है इसमें ये बता रहे हैं सोशल फंक्शन का क्या मतलब है कि जब हम लोग बोलते हैं तो हमारे पास हमें ये बताते हैं कि हम जो है वो सोशली तौर पर कहाँ खड़े हैं, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि लोगों के बीच जो है वो हमारी अहमियत क्या है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हर ज़बान की जो है वो बातचीत में पूरी जो है वो सोसाइटी का एक ढांचा शामिल होता है, और हर बात पर जो है वो समाजी ढांचा यानी कि सोशल स्ट्रक्चर जो होता है वो उसके ऊपर नक्श होता है, उसके ऊपर मैप की तरह जो है वो बना होता है। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे भी बात की गई है कि मैप्ड ऑन टू द सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे हमें ये लैंग्वेज एंड वैराइटीज़ वाले इसमें कह रहे हैं कि जो है ज़बानें जो होती हैं और उनके मुख्तलिफ अंदाज़ होते हैं, जैसे कि हमारे पास मुख्तलिफ लहजे हो गए। ठीक है, हमारे पास मुख्तलिफ लैंग्वेजेज़ हो गई, या कुछ ख़ास ज़बानें जो हैं वो सोसाइटी में बहुत अहमियत रखती हैं। इसका मतलब ये है कि जो है कुछ ज़बानें या लैंग्वेजेज़ जो होती हैं वो दूसरी ज़बानों की निस्बत जो होती हैं वो ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ समझी जाती हैं, मीन्स कि उनकी जो है वो वैल्यू ज़्यादा होती हैं। इस तरह जो है जैसे हम लोग एक मिसाल हमारे पास है कि जब हम लोग बाज़ार में जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों की हर चीज़ की मुख्तलिफ़ चीज़ों की मुख्तलिफ़ कीमतें होती हैं। कुछ जो है वो बहुत ख़ास होती हैं तो उनकी कीमत भी ज़्यादा होती है, और कुछ जो है वो लोकल थोड़े-से उसकी होंगी तो उनकी कीमत कम होगी। तो इसी तरह हर चीज़ की जो है वो कीमत डिफ़रेंट होती है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि कुछ ज़बानें जो हैं या उनके जो अंदाज़ जो हैं वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, और कुछ लैंग्वेजेज़ जो हैं वो इतनी पसंद नहीं की जाती। कि अब उसकी अंदाज़ की वजह से या कोई और वजह हो सकती है। इसलिए जो है हम उन्हें एक दर्जाबंदी यानी उनकी कैटेगरी भी रख सकते हैं, जहाँ कुछ ज़बानें जो हैं वो सबसे ऊपर और कुछ जो है वो नीचे होती हैं, यानी कि कुछ की वैल्यू जो है वो हमारी नज़र में ज़्यादा होती है और कुछ की जो है वो कम होती है। अच्छा, इसके अलावा आखिर में हम ये कह रहे हैं कि ये फ़र्क कि हम कैसे बोलते हैं, इस बात का जो है रिज़ल्ट क्या होता है कि हम अपने इर्द-गिर्द के हालात को जो है वो कैसे समझते हैं, और उनका जवाब जो है हम कैसे देते हैं। हर शख्स जो है अपने मुआशरती हालात यानी कि अपने हालात को देखकर ज़बान का इस्तेमाल करता है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया गया है ये डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड वैराइटीज़ देयर वैल्यूज़ एंड लर्न इनटू पार्टिकुलर मार्केट। इसमें वो हमें कह रहे हैं कि जो है मुख्तलिफ अब इसमें क्या है डिफरेंट वैराइटीज़ यानी कि हमें लैंग्वेजेस से मुख्तलिफ वैराइटीज़ बताई गई हैं कि मुख्तलिफ ज़बानें और इनकी जो अंदाज़ होते हैं, इनके बोलने का अंदाज़ होता है वो एक ख़ास मार्केट में सीखी जाती है। ठीक, कि हर मुआशरे या ग्रुप में जो है वो ज़बान का एक ख़ास मेयार होता है, एक ख़ास जो है उसकी कैटेगरी होती है, उसकी एक ख़ास वैल्यू होती है, जैसे जिसे लोग जो है वो सीखते और अपनाते हैं। जिनकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जैसे हमारे पास एक इंग्लिश होगी तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, लोग उसे ज़्यादा जो है वो अहमियत देते हैं, उसको ज़्यादा बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बताया गया है कि हमारे पास जो सोशल नेटवर्क्स होते हैं यानी कि लोगों के आपस में जो ताल्लुकात होते हैं उसे हम सोशल नेटवर्क कहते हैं। हमारी ज़बान बोलने के अंदाज़ को जो है वो बहुत मुतासिर करते हैं सोशल नेटवर्क्स। मिसाल के तौर पे अगर जो है ना कोई एक ग्रुप जो है वो बहुत मज़बूत हो और उसमें सब एक जैसे बोलते हों, एक ही लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोग जो हैं अपनी ज़बान में तब्दीली से बचने के लिए यानी कि अपनी उनकी ज़बान तब्दील ना हो इससे बचने के लिए वो अपनी जो है वो लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज बोलने के अंदाज़ को बरकरार रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि जैसे पंजाब में हमारे पास जो देहाती इलाके होते हैं, लोग पंजाबी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो वो जो है अगरचे वो शहरों में उर्दू या इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है और जो है उसका रवाज भी ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन जो है वो देहाती लोग अपनी लोकल लैंग्वेज को जो है मज़बूती से पकड़े रखते हैं, उसी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसे तब्दील नहीं करते। तो ये ग्रुप की जो है वो एक ये पहचान है कि वो यकजहती और अपनी जो है सकाफ़त
जो उनकी है, उनका जो कल्चर है उसको उसकी शनाख्त को बरकरार रखने के लिए एक ये छोटी-सी मिसाल है कि वो अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ते हैं। वो अपनी लैंग्वेज ही बोलते हैं जो वो अपनी लोकल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, चाहे पंजाबी है, चाहे पश्तो है, चाहे कोई भी लैंग्वेज है। टॉपिक हमारे पास आ जाता है बाइलिंगुअल सिचुएशन। बाइलिंगुअल सिचुएशन हम लोग इस टॉपिक को एक और नाम भी दे सकते हैं कि इंटर रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेजेस का आपस में जो ताल्लुक है उसके बारे में। बाइलिंगुअल सिचुएशन हमारे पास क्या होती है? व्हेन टू और मोर लैंग्वेजेस आर इन कॉन्टैक्ट देयर रिलेटिव फंक्शनल यूज एंड रिलेटिव रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जो ऊपर पैराग्राफ मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसमें वो लोग हमें कह रहे हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा ज़बानें जो हैं आपस में मिलती हैं तो इनका इस्तेमाल जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत अहम हमारे लिए होते हैं। जैसे हमारे पास डिग्लोजेसिया की हालत में जो है हर ज़बान का इस्तेमाल सोसाइटी में हमारे पास तय होता है, ठीक? तो जैसे कि एक ज़बान जो है वो अगर एक स्पेशल ओकेज़न पर बोली जाती है और दूसरी ज़बान जो है वो हम लोग डेली लाइफ़ में इस्तेमाल करते हैं, तो अगर इनमें इक्विलिब्रियम में कोई खलल पड़ जाता है, कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो ये सब चीज़ों को मुतासिर कर सकती हैं। यानी कि जो है लैंग्वेजेस का आपस में मिलना और जो है उनके तवाज़ुन को समझना जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। उसके इक्विलिब्रियम को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब इस नेक्स्ट में हमें बताया गया है कि इनको छोटे-छोटे मैं एक्सप्लेन करती जाऊँगी क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है, इसलिए जो है मैं आप लोगों को इसके मेन पॉइंट्स एक्सप्लेन करती जाऊँगी। ठीक है। अच्छा, इस पैराग्राफ में वो हमें कह रहे हैं कि जब 2 ज़बानों के इस्तेमाल में कोई तब्दीली आती है, कोई चेंजेज़ आती हैं, जैसे कि जो है किसी की जो जॉब की वज़ह से जो है वो नए दोस्त बनते हैं, यानी कि एक जगह वो पहले जॉब कर रहा था, किसी दूसरी जगह वो जॉब के लिए जाता है, तो वहाँ पे उसकी न्यू फ्रेंड्स बनते हैं, तो इससे उसकी ज़बान के बोलने का तरीका बदल जाएगा, यानी कि जो वो उसके दोस्त ज़बान बोलते हैं होंगे वही वो इस्तेमाल करेगा, तो इस तरह उसका तरीका जो होगा वो बदल जाएगा। अगर जो है वो सोसाइटी में 2 ज़बानों का इस्तेमाल बदलता है, जैसे कि स्कूल के लिए कोई न्यू ज़बान लाज़मी करना, यानी कि कोई स्कूल में नई ज़बान बोली जाती है, तो इससे जो है वो लोगों के आपस में बातचीत करने का तरीका भी मुतासिर होगा। जबकि जो है वो काफ़ी लोग अपनी ज़बान बोलने का तरीका बदलते हैं, तो इससे ज़बान का इस्तेमाल भी तब्दील हो जाता है। यानी कि आपकी जो है वो वे ऑफ लैंग्वेज बिहेवियर जो है वो तब्दील हो जाएगा। इसी तरह आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे उन्होंने हमें एग्ज़ाम्पल दिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़िंग फ्रेंच इंस्टेड ऑफ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश के बजाय आप कौन-सी लैंग्वेज इस्तेमाल करें? फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करें। अच्छा, लैंग्वेज शिफ्ट के बारे में हमें मैंने बताया है कि लैंग्वेज शिफ्ट क्या होती है। लैंग्वेज शिफ्ट एज़ अ चेंज फ्रॉम यूज़ ऑफ वन लैंग्वेज टू यूज़ ऑफ अनदर लैंग्वेज अक्रॉस जनरेशन, ठीक? तो यहाँ पे हमें वो बता रहे हैं कि ज़बान की तब्दीली, लैंग्वेज चेंज शिफ्ट का मतलब ये होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक ज़बान छोड़कर जो है वो दूसरी ज़बान अपनाई जाए। जबकि जो है वालिदैन अपनी जो है ज़बान बच्चों को नहीं सिखाते, तो उससे क्या होता है कि लैंग्वेज शिफ्ट हो जाती है। जैसे अगर हमारी लोकल लैंग्वेज, हमारी नेटिव लैंग्वेज जो है वो पंजाबी है, तो बाज़ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपनी जो पंजाबी ज़बान होती है वो बच्चों को नहीं सिखाते बल्कि उर्दू और इंग्लिश की तरफ लेके आते हैं। तो ऑटोमेटिकली बच्चों को पंजाबी नहीं आती, तो इस तरह क्या होती है उनकी लैंग्वेज शिफ्ट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी-सी मिसाल मैं आपको दूँगी कि अगर किसी ख़ानदान की जो है वो ओल्ड जनरेशन पश्तो बोलती थी, ठीक है? लेकिन जो है वो न्यू जनरेशन ने उर्दू अपनाना शुरू कर दी, उर्दू बोलना शुरू कर दी, तो पश्तो जो है वो उसकी वैल्यू कम हो गई और जो है वो लैंग्वेज शिफ्ट करके पश्तो जो है वो उर्दू पे आ गई। तो इस तरह क्या होगी कि न्यू जनरेशन ने अपनी लैंग्वेज शिफ्ट कर दी। नेक्स्ट हमारे पास है लैंग्वेज बिहेवियर इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 5 प्रिंसिपल्स। नंबर 1 प्रिंसिपल है देयर इज अ कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन द सोशिएटल एंड द इंडिविजुअल डायनामिक्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के सोशिएटल और इंडिविजुअल डायनामिक्स जो हैं वो उनके दरमियान में ताल्लुक हमेशा रहता है। यानी ज़बान का इस्तेमाल ना सिर्फ मुआशरे पर बल्कि जो है वो फ़र्द पर भी असर करता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमारे पास है, इसमें हमें कह रहे हैं कि ज़बान के बोलने का तरीका और उसका मकसद आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि हम किस तरह बात करते हैं और उसका हमें क्या फ़ायदा होता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है देयर इज़ द रेसिप्रोकल इंटरेक्शन बिटवीन द कल्चर एंड लैंग्वेज, कि हमारे पास लैंग्वेज और कल्चर के दरमियान में बाहमी ताल्लुक होता है, यानी कि ज़बान हमारे कल्चर को ज़ाहिर करती है और कल्चर जो है वह ज़बान को भी मुतासर करती है। फोर्थ पॉइंट है सेल्फ रेगुलेशन कैरेक्टराइज्ड ऑल हाई ऑर्डर बिहेवियर एंड देयरफॉर लैंग्वेज,
اس میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ زبان میں خود کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یعنی ہم اپنی زبان کے استعمال پر خود قابو رکھتے ہیں۔ 5th پوائنٹ میں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ زبان کی اہمیت ان تعلقات میں ہوتی ہے، یعنی کہ زبان کی قدر ان کے تمام باہمی تعلقات کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ پیراگراف ہے۔ لاسٹ پیراگراف میں ہم کہہ رہے ہیں کہ سوشل اور سائیکولوجیکل ریالٹیز جو ہوتی ہیں ایک ساتھ چلتی ہیں، یعنی کہ ہر آدمی ایک فرد ہوتا ہے اور جو ہمارے پاس سوشل نیٹ ورکس کا رکن ہوتا ہے اور پوری سوسائٹی کا حصہ بھی ہوتا ہے، یعنی دو زبانوں کا استعمال سمجھنے کے لیے مختلف شعبوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جیسے ہمارے پاس ہوگی کوگنیٹو سائیکالوجی، سائیکو لنگوسٹک ہوگی، سوشل سائیکالوجی ہوگی، سوشل لنگوسٹک، سوشیالٹی، سوشیولوجی آف لینگویج، ان تمام جو ہے لینگویجز کا مطالعہ جو ہے بہت ضروری ہے۔ لیسن نمبر 3 ہمارا بائی لنگویل اور مونو لنگویل کے حوالے سے تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو لیکچر کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے سو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو سو مچ۔ نیکسٹ